हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास की सीरीज में। आज के इस सीरीज में हम सोल्व करेंगे 9वीं कक्षा आलोक भाग 1 में संकलित एक कविता जिसका शीर्षक है दोहा दशक और इसके कवि हैं बिहारी लाल। इसके सभी प्रश्न उत्तर को हम सोल्व करेंगे। अगर आपने दोहा दशक का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी इसका वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो आइए सोल्व करते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। इसका पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करें, यानी एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, उसमें से हमको सही उत्तर पर निशान लगाना है। इसका पहला प्रश्न है कवि बिहारी किस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो हमने कवि के जीवन परिचय में पाया था कि जो कवि बिहारी लाल हैं वो रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है कविवर बिहारी की काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होने वाले मुगल सम्राट थे। तो इसका आंसर है शाहजहां। कवि बिहारी का देहावसान कब हुआ था, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो सन 1663 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। इसका आंसर होगा चौथा। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण के सिर पर क्या शोभित है। तो हमने पहले ही दोहे में पाया था कि श्री कृष्ण के सर पर मुकुट शोभित है, मोर का मुकुट। अंतिम प्रश्न है कवि बिहारी ने किन्हें सदा साथ रहने वाली संपत्ति माना है। तो श्री कृष्ण ने यदुपति श्री कृष्ण को सदा साथ रहने वाली संपत्ति माना है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथन शुद्ध है या अशुद्ध बताओ। इसे हम सही गलत भी समझ सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है क हिंदी के समस्त कवियों में भी बिहारी लाल अग्रिम पंक्ति के अधिकारी हैं। तो यह आंसर बिल्कुल शुद्ध है या सही है। दूसरा है कविवर बिहारी को संस्कृत और प्राकृत की प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो यह अशुद्ध है, गलत है, क्योंकि कविवर बिहारी लाल को नरहरि दास के यहाँ संस्कृत और प्राकृत के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ था। तो यह जो आंसर है गलत है, उन्हें अवसर मिला था। ऊपर वाला सही है या फिर शुद्ध है। उसके बाद अगला ग है सन 1645 ईस्वी के आसपास कवि बिहारी वृत्ति लेने जयपुर पहुंचे थे। तो जैसा कि हमने पाया था कि वो जो काव्य रचना करते थे उनसे खुश होकर राजा महाराजा उन्हें कुछ दान दिया करते थे, उसे वृत्त वही लेने के लिए वो कहाँ गए थे, जयपुर। तो शुद्ध है या फिर सही है। घ है कवि बिहारी के अनुसार ओछा व्यक्ति भी बड़ा बन सकता है। तो यह अशुद्ध है, गलत है। ओछा मतलब नीच प्रकृति का इंसान, उसके पास चाहे जितना भी धन हो जाए वह बड़ा या महान नहीं हो सकता। तो यह बिल्कुल अशुद्ध है। उसके बाद है अंतिम इसका दूसरा का कवि बिहारी का कहना है कि दुर्दशाग्रस्त होने पर भी धन का संचय करते रहना कोई नीति नहीं है। तो यह शुद्ध है। अगर स्थिति खराब होती है तो धन का संचय नहीं करना चाहिए, धन का उपयोग करना चाहिए। खाने और खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उसे ही हमें संचय कर रखना चाहिए। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। इसका क है कवि बिहारी ने मुख्य रूप से कैसे दोहों की रचना की है। इसका उत्तर है कवि बिहारी ने मुख्य रूप से श्रृंगार, भक्ति तथा नीतिपरक दोहों की रचना की है या दोहे लिखे हैं। इसका ख है कवि बिहारी किनके आग्रह पर जयपुर में ही रुक गए। इसका उत्तर इस तरह से होगा कविवर बिहारी जयसिंह और चौहानी रानी के आग्रह पर जयपुर में ही रुक गए। इसका ग है कवि बिहारी की ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है कवि बिहारी के ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है किसमें किससे 100 गुनी अधिक मादकता होती है। मादकता मतलब नशा। धतूरा से सोना में 100 गुना अधिक मादकता होती है। मतलब जो सोना होता है उसमें ज़्यादा मादकता नशा होती है, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा धन संचय कर लेता है या फिर धनी व्यक्ति जो हो जाता है उसके पास घमंड बढ़ जाता है। ज़्यादा संपत्ति वाला व्यक्ति घमंडी हो जाता है। इसका अंतिम प्रश्न है कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से क्या क्या न गिनने की प्रार्थना की है। तो जिस दोहे में हमने पाया था कि कवि गोपीनाथ श्री कृष्ण से
अपने गुण और अवगुण न गिनने की प्रार्थना किए हैं। आगे का प्रश्न है चौथा, अति संक्षेप में उत्तर दें। उसका क, किस परिस्थिति में कविवर बिहारी काव्य रचना के लिए जयपुर में ही रुक गए थे? इसका उत्तर है महाराज जयसिंह और चौहानी रानी के आग्रह पर कवि बिहारी जयपुर में ही रुक गए तथा प्रत्येक दोहे के लिए एक असरफी की शर्त पर काव्य रचना करने लगे। तो उस समय जैसे कि पैसा का चलन नहीं था, जो असरफी थी सोने का एक सिक्का होता था और लोग उसे ही दिया करते थे प्रत्येक काव्य रचना पर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है इसका, यही बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल का भाव क्या है? तो प्रथम दोहे के अनुसार इसका उत्तर होगा, कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सर पर मोर का मुकुट हो तथा कमर में पीला वस्त्र धारण किए हों, श्री कृष्ण के हाथ में मुरली हो और उनके गले में माला हो। यही रूप कवि बिहारी लाल को मनमोहित करता है तथा उन्हें अच्छा लगता है। इसका तीसरा प्रश्न है ग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय का आशय स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, इस पंक्ति का भाव यह है कि जैसे जैसे कवि श्री कृष्ण के भक्ति भावना में डूबते हैं तथा उनका भक्ति करते हैं, वैसे वैसे कविवर का हृदय स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो जाता है और कवि का हृदय ज्ञान और प्रेम से प्रकाशित हो जाता है। अगर आपको कविता की पंक्तियाँ जो दी गई है उसको समझने में तकलीफ़ हो रही होगी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिया गया है उसका दोहा दशक का, उसे आप एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आने लगेगा। इसका अगला प्रश्न है घ, आंटे पर प्राणन हराए कांटे लौ लगी पाए के जरिए कवि क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर इस तरह से होगा, कवि का कहने का आशय यही है कि दुष्ट प्रकृति के लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वह मौका पाते ही प्राणों को हर लेते हैं, यानी प्राणों को घात करते हैं, यानी कष्ट पहुंचाते हैं। जिस तरह पैरों में कांटा चुभ कर हमें कष्ट पहुंचाता है, ठीक वैसे ही दुष्ट प्रकृति के लोग भी हमेशा कष्ट ही पहुंचाते हैं। चौथा का अंतिम प्रश्न है, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम का तात्पर्य बताओ। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे लोग बाहरी आडंबर करते हुए ईश्वर भक्ति करते हैं, यानी माला जपते हैं, अपने शरीर पर तिलक लगाते हैं कि भगवान उन पर खुश हो जाए और जिससे उनका कोई भी काम सिद्ध हो जाए, लेकिन उनका ऐसे करने से उनका काम सिद्ध नहीं होता। कवि कहना चाहते हैं कि अपने मन को पवित्र कर, अपने मन को चंचल न रखकर हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करें तो हमारा काम सफल हो जाएगा। आशा यही है कि हमें आडंबर नहीं करना चाहिए, सच्चे मन से अगर हम अपना काम करेंगे तो अवश्य हम सफलता प्राप्त करेंगे। आगे का प्रश्न है पांचवा, संक्षेप में उत्तर दें का क, कवि के अनुसार अनुरागी चित्त का स्वभाव कैसा होता है? जो ईश्वर से प्रेम करते हैं उनका हृदय कैसा होता है? इसका उत्तर है, कवि के अनुसार अनुरागी चित्त यानी जो ईश्वर की भक्ति करते हैं उनके स्वभाव को कोई नहीं समझ पाता। वे अपने भगवान या कृष्ण के भक्ति भावना में ही मग्न रहते हैं। वे जैसे जैसे ईश्वर की भक्ति भावना में डूबते जाते हैं वैसे वैसे उनका हृदय स्वच्छ और निर्मल होते जाता है। ईश्वर की भक्ति भावना से उन्हें ज्ञान और प्रेम की रोशनी की प्राप्ति होती है। पांचवा का ख है, सज्जन का स्नेह कैसा होता है? सज्जन यानी जो अच्छे प्रकृति के लोग होते हैं उनके स्नेह की गंभीरता कभी कम नहीं होती और सज्जन व्यक्ति अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ते। जिस तरह मंजीट के रंग से बना कपड़ा भले ही पुराना होकर फट जाए लेकिन उसका रंग कभी भी फीका नहीं पड़ता। तो हमने दोहों का डिस्कस करते वक्त पाया था, मंजीट की लकड़ी से रंग निकाला जाता है, उसमें तेल मिलाकर कपड़ों पे लगाया जाता है। कपड़ा भले ही पुराना होकर फट जाता है लेकिन उसका रंग कभी फीका नहीं होता है। उसी तरह जो अच्छे प्रकृति के लोग होते हैं, सज्जन व्यक्ति, वो किसी हाल में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते। पांचवा का ग है, धन के संचय के संदर्भ में कवि ने कौन सा उपदेश दिया है? इसका उत्तर इस तरह से होगा, धन के संचय के संदर्भ में कवि ने यह उपदेश दिया है कि खाने और खर्च करने के बाद जो धन बचता है उसका ही संचय करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुर्दशाग्रस्त यानी स्थिति खराब होने पर भी धन का संचय करते रहते हैं और धन को खर्च नहीं करते और ना ही अपने धन को किसी और को ही मदद के लिए देते हैं। आगे का प्रश्न है, दुर्जन के स्वभाव के बारे में कवि ने क्या कहा है?
तो सज्जन मतलब अच्छे व्यक्ति और दुर्जन मतलब बुरे व्यक्ति। कवि कहते हैं कि नए लोगों को देखकर तुरंत उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वे दुर्जन यानी दुष्ट प्रकृति के लोग भी हो सकते हैं। दुर्जन व्यक्ति हमेशा ही दूसरे को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, वे अवसर पाते ही प्राण भी हरण कर सकते हैं। दुर्जन व्यक्ति कांटे के समान होते हैं, जिस तरह कांटा पैर में चुभकर कष्ट पहुंचाता है, वे भी हर वक्त कष्ट ही पहुंचाते हैं। इसका आगे का प्रश्न है, कवि बिहारी किस वेश में अपने आराध्य कृष्ण को मन में बसा लेना चाहते हैं? इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सर पर मोर का मुकुट हो तथा कमर में पीला वस्त्र धारण किए हो, श्री कृष्ण के हाथ में मुरली हो और अपने गले में माला हो। यही रूप कवि बिहारी लाल को मनमोहित करता है तथा इसी वेश को कवि अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। आगे का प्रश्न है, अपने उद्धार के प्रसंग में कवि ने गोपीनाथ कृष्ण जी से क्या निवेदन किया है? इसका उत्तर ऐसे होगा, अपने उद्धार के प्रसंग में कवि गोपीनाथ कृष्ण जी से, यहाँ कवि हो चुका है, इसको सुधार लीजिएगा, कृष्ण जी से निवेदन करते हैं कि वह कवि के गुण और अवगुण की गणना न करें, मतलब गिनती न करें। कवि चाहते हैं कि जिस तरह अन्य पापियों को उनके कर्म के अनुसार सज़ा मिलती है, वैसे ही कवि को भी सज़ा मिले। पांचवा का अंतिम प्रश्न है, कवि बिहारी के लोकप्रियता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करो। इसका उत्तर ऐसे होगा, कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने प्रमुख रूप से श्रृंगार, भक्ति तथा नीतिपरक दोहों की रचना की है। इन्हें श्रृंगारी कवि भी कहा जाता है। बिहारी जी दोहे जैसे छोटे से छंद में लंबी चौड़ी बात भी संक्षेप में कहते हैं, इसलिए इन्हें गागर में सागर भरने वाले कवि भी कहा जाता है। कवि बिहारी लाल की ख्याति के आधार पर उनका एकमात्र ग्रंथ है सतसई ग्रंथ, जो बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। बिहारी सतसई में लगभग 700 दोहों का अनुपम संग्रह है। प्रश्न संख्या छठा है, छठा का क, कवि बिहारी लाल का साहित्यिक परिचय दो। तो आप अपने पुस्तक आलोक भाग 1 से लिख सकते हैं या फिर इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं और घर बैठे आप आसानी से इस प्रश्न को लिख सकते हैं। तो छठा का क है, उसके बाद ख है, बिहारी सतसई पर एक टिप्पणी लिखो। तो जो बिहारी सतसई है उस पर आप आसानी से टिप्पणी लिख सकते हैं, जो हमारे पुस्तक में है। इसको भी आप घर बैठे लिख सकते हैं, 6 का ख भी। उसके बाद है ग, कवि बिहारी ने अपने भक्तिपूर्वक दोहों के माध्यम से क्या कहा है? पठित दोहों के आधार पर स्पष्ट करो। तो हम अपने दोहे जो डिस्कशन किए थे हमने लास्ट वीडियो में, उसके जो 5 दोहे हैं, वो पहले 5 दोहे 1 से 5 तक भक्तिपरक थे और 6 से 10 तक नीतिपरक। तो उस दोहों का जो आशय हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसे आप आसानी से लिख के 6 का ग का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। और उसका अंतिम प्रश्न है छठा का, पठित दोहे के आधार पर बताओ कि कवि बिहारी ने नीतिपरक दोहों का प्रतिपाद क्या है, यानी उसका आशय क्या है। तो आप 6 का घ भी, जो 6 से 10 तक का दोहा था, उसके आशय को आप लिख सकते हैं, उसका उत्तर सही हो जाएगा। तो आप ये होमवर्क के हिसाब से लिख सकते हैं घर पे बैठे हुए। आगे का प्रश्न डिस्कस करते हैं। 7वां है, सप्रसंग व्याख्या करें। इसका पहला व्याख्या है, को कोरिक संग्रहो, को लाख हजार, मो संपत जदुपति सदा विपत्ति विदारण हार। तो व्याख्या के 4 स्टेप स्तर हैं, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, विशेष या उपसंहार भी लिखते हैं। तो इसका प्रसंग एक पाठ का लगभग सभी, एक पाठ की जो भी व्याख्या है उसमें प्रसंग लगभग एक ही जैसा होता है, एक जैसा लिखने से भी चलेगा। तो इसका प्रसंग हम ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 में संकलित पद्य खंड दोहा दशक शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से श्रृंगार, भक्ति तथा नीतिपरक दोहों का रचना किए हैं। इन्हें श्रृंगारी कवि भी कहा जाता है। इनका एकमात्र सतसई ग्रंथ बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध है। आप इसको इतना लिखने से लिख सकते हैं, और भी जोड़ सकते हैं आपकी पुस्तक से। उसका संदर्भ ऐसे लिखेंगे, जो व्याख्या की पंक्तियाँ उसके अनुसार संदर्भ लिखा जाता है और उसी के अनुसार व्याख्या किया जाता है। प्रस्तुत
दोहे के माध्यम से, यहाँ पे दोहे होगा, दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि उनका संपत्ति विपत्तियों का नाश करने वाले श्री कृष्ण हैं। और इसका व्याख्या ऐसे होगा, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग लाख तथा करोड़ों का संग्रह करते हैं और अपना धन संचय करते हैं, परंतु कवि कहते हैं कि उन्हें लाख और करोड़ों का धन संचय करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके संपत्ति श्री कृष्ण हैं, जो कवि के हर मुसीबत में उनका साथ देते हैं और मुसीबत से छुटकारा दिलाते हैं। इसका विशेष या उपसंहार ऐसे लिख सकते हैं हम, कवि का संपत्ति श्री कृष्ण जी हैं, कवि बिहारी लाल की भाषा ब्रज है। दूसरे व्याख्या की पंक्ति है, जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन काचय नाथे वृथा नाचय वृथा साचय राचय राम। इसका प्रसंग पिछले व्याख्या की तरह ही होगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 में संकलित पद्यखंड दोहा दशक शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से श्रृंगार, भक्ति तथा नीतिपरक दोहों का रचना किए हैं। इन्हें श्रृंगारी कवि भी कहा जाता है। इनका एकमात्र सतसई ग्रंथ बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद संदर्भ ऐसे होगा, यहाँ कवि ने बाहरी आडंबर या दिखावेपन की भक्ति का खंडन किया है। व्याख्या ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अपने काम को सिद्ध या पूरा करने के लिए भगवान की दिखावे की भक्ति करते हैं। जैसे दिन भर माला जपते रहते हैं, अपने शरीर के अंग पर देवी देवताओं के चित्र अंकित कराते हैं तथा शरीर पर तिलक लगाते हैं। कवि इनका खंडन करते हुए कहते हैं कि अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करें तो हमारा काम अवश्य ही सिद्ध होगा। राम सत्य से प्रसन्न होते हैं, आडंबर से नहीं। सच्चे मन से अगर हम अपना काम करेंगे तो ईश्वर भी हमें उतनी ही सफलता देंगे। दिखावेपन की भक्ति व्यर्थ है। इसका विशेष और उपसंहार ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कवि ईश्वर भक्ति की के बाहरी आडंबर का खंडन किया है। कवि बिहारी लाल की काव्य भाषा ब्रज है। तो जो भी चारों स्टेप होते हैं उसको स्टेप वाइज लिखने से ही व्याख्या में पूर्ण अंक मिलते हैं। अगर एक भी स्टेप छोड़ने से संपूर्ण मार्क नहीं मिलता। अगला व्याख्या है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बौराए जगु यही पाए बौराए। तो इसका प्रसंग वैसे ही होगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 में संकलित पद्यखंड दोहा दशक शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यहाँ पे माना जाता होगा, आप माने जाते लिख लीजिएगा। इन्होंने मुख्य रूप से श्रृंगार, भक्ति तथा नीतिपरक दोहों का रचना किए हैं। इन्हें श्रृंगारी कवि भी कहा जाता है। इनका एकमात्र सतसई ग्रंथ बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध है। इसका संदर्भ ऐसे होगा, यहाँ कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह लोग संपत्ति होते ही घमंडी हो जाते हैं। व्याख्या ऐसे है, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ने कनक, जिसका दो अर्थ है, एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। यहाँ कवि यह बताने का प्रयास किए हैं कि जिस तरह धतूरा खाने से मनुष्य उन्माद या मादकता आ जाती है मनुष्य में, वह नशे वाला हो जाता है, ठीक उसी तरह सोने को पाते ही, अधिक सोना पाते ही मनुष्य में और उन्माद और नशा बढ़ जाता है। आशय है, मनुष्य के पास ज़्यादा संपत्ति होते ही वह घमंडी और स्वार्थी हो जाता है और अपने धन संपत्ति में ही उन्माद रहता है। इसका विशेष या उपसंहार ऐसे होगा, ज़्यादा धन होने से मनुष्य घमंडी हो जाता है। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी लाल ने यमक अलंकार का प्रयोग किया है। और तीसरा, कवि बिहारी लाल की काव्य भाषा ब्रज है। इसका अंतिम दोहा है, ओछे बड़े न हवे सकें लगो सतर है गैन, दीर्घ हो ही न नैन हूँ फारी निहारे नैन। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 में संकलित पद्यखंड दोहा दशक शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से श्रृंगार, भक्ति तथा नीतिपरक दोहों का रचना किए हैं। इन्हें श्रृंगारी कवि भी कहा जाता है। इनका एकमात्र सतसई ग्रंथ बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध है। संदर्भ, यहाँ कवि ने नीच स्वभाव के व्यक्ति का वर्णन किया है। व्याख्या, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ने छोटे निकृष्ट व्यक्ति तथा नीच स्वभाव वाले व्यक्ति का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि नीच स्वभाव के व्यक्ति कभी भी महान नहीं हो सकते, चाहे उनके पास कितना ही धन दौलत क्यों न हो। भले वह संपत्ति से आसमान को छू ले, मगर उनके पास यदि प्रेम न हो, उनका स्वभाव अच्छा न हो, तो उनका सारा धन संपत्ति व्यर्थ है। वो कभी महान नहीं हो सकते। आँखों को भले ही फाड़ कर देखा जाए,
परंतु वे कभी भी अपने स्वाभाविक आकार से बड़े नहीं हो पाते। अर्थात जो हम वस्तु देखते हैं उसका आकार वैसा ही रहता है, अगर हम आँख फाड़ भी दें तो उसका आकार नहीं बढ़ेगा। इसका विशेष इस तरह से है, कवि के अनुसार नीच स्वभाव का व्यक्ति कभी भी महान नहीं हो सकता। कवि बिहारी लाल की काव्य भाषा ब्रज है। तो आशा है आपको यह क्वेश्चन आंसर की सीरीज समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।